हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज क्लास 9 के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम आज स्टडी करेंगे, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है, हमारे बॉडी का जितने भी पार्ट्स है वो कैसे बने होते हैं, हमारे आसपास पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। क्लास 9 का चैप्टर है। तो रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट है। 1665 की बात है। उन्होंने क्या एग्जामिन किया, उन्होंने कॉर्क की स्लाइस ली, ठीक है। अब उसे सिंपल माइक्रोस्कोप में जब उसे स्लाइस को एग्जामिन की तो उन्होंने क्या देखा, ऐसे छोटे छोटे इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स उनको दिख रहे हैं, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स उनको दिख रहे हैं, जिसे इन्होंने क्या कहा कि ये लिटिल रूम्स की तरह दिखते हैं। किसके जैसे? लिटिल रूम्स की तरह। अब इसी लिटिल रूम को ही इन्होंने क्या कहा, सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है। क्या वर्ड है? लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग लिटिल रूम्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने इसके पीछे ये कहा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसे स्ट्रक्चर्स है। जैसे एक घर बनता है छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है ना, वैसे ही इस टाइप का स्ट्रक्चर है। और इन्होंने ये कहा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जिस तरह एक घर को बनाते हैं उसी टाइप जो सेल्स हैं जुड़कर हमारे बॉडी के पूरे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज अ सेल। मैंने पहले ही कहा था सेल का मतलब होता है लिटिल रूम्स। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है लिटिल रूम, है ना। अब सेल वर्ड किनके द्वारा दिया गया, अगर हमें पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ओके, तो सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो सेल है वो हमारे जितने भी पार्ट्स है ना, उन सबको बनाने का काम करता है, चाहे ह्यूमन हो चाहे अदर ऑर्गेनिजम्स हो। अब सभी ऑर्गेनिजम्स के, है ना, सभी ऑर्गेनिज्म के जितने भी पार्ट्स है वो सब किससे मिलके बना होता है? सेल से। अब जब सेल से मिलके बना है, अब सेल्स जो है छोटे छोटे सेल्स कंपाउंड होकर टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू जो है वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। अब इस सारे ऑर्गन्स जो है वो कंबाइन होकर फुल बॉडी बनता है। तो मतलब कि अगर हम कहें तो जो सेल है वो एक हमारे जितने भी पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और जितने भी फंडामेंटल वर्क्स है वो सब कौन कराता है? सेल। अब सेल के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी भी हुई है ना। क्या क्या डिस्कवरी हुई है देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो सेल डिस्कवर्ड हुआ किसके थ्रू हुआ? रॉबर्ट हुक के थ्रू, ठीक। लेकिन याद रखना है आपको कि ये एक डेड सेल के बारे में इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, क्योंकि कॉर्क जो है ना, कॉर्क को किससे मिलता है? बार्क ऑफ ट्री, मतलब कि एक ट्री के बार्क से बनता है कॉर्क। अब बार्क तो डेड होता है ना, इसीलिए इनका जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, है ना, रॉबर्ट हुक का जो ऑब्जर्वेशन था उनके, वो डेड सेल के ऊपर उनका ऑब्जर्वेशन था। नेक्स्ट जो लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया गया है उन किनके द्वारा किया गया है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। अब एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लाइफ सेल के बारे में बताया कि सेल जो है वो लिविंग होते हैं। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक के नेम से। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सेल डिस्कवर किया, और रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। ओके, अब जब सब चीज़ डिस्कवर्ड हो गई उसके बाद सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लीडन एंड स्वान ने। ये जो स्लीडन है ये क्या थे? ये एक बॉटनिस्ट है, ठीक, बॉटनिस्ट। और स्वान जो थे वो थे जूलॉजिस्ट। क्या थे? जूलॉजिस्ट। ओके, ये थे बॉटनिस्ट, वो थे जूलॉजिस्ट। अब इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग डिस्कवर किया। जैसे कि स्लीडन ने क्या ऑब्जर्व किया? वो बॉटनिस्ट थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि प्लांट्स के जो सेल होते हैं, है ना, वो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बनी होती है। उसी तरह स्वान्स जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने क्या देखा कि एनिमल्स भी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी कि all the plants and animals are composed of cells and the cells is basic unit of life। अब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों? क्योंकि जितने भी जो पार्ट्स हैं, मैंने पहले ही कहा कि जितने भी पार्ट्स हैं वो किससे मिलकर बन रही हैं? सेल से। तो सबसे फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर सेल ही तो है,
छोटे छोटे सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन से बॉडी बन रहा है। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो रुडोल्फ विर्चो थे उन्होंने 1855 में इसी थ्योरी को थोड़ा एक्सपेंड किया। क्यों क्या क्या एक्सपेंड कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, है ना, सेल्स अब डिवाइड होते हैं, एक सिंगल सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर ये और सेल्स में डिवाइड होते जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो जितने भी जो न्यू सेल्स बनते हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब जो पहले से सेल है वो डिवाइड होकर न्यू सेल बना रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स है वो अपने प्रीवियस सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स। अब टाइप ऑफ सेल्स मतलब कि सेल्स क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक। फर्स्ट यूनिसेलुलर, सेकंड मल्टीसेलुलर। यूनी का मतलब होता है सिंगल सेल। ओके, यूनी का मतलब क्या है, सिंगल सेल। सिंगल सेल्स मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो अमीबा ले लो, चाहे पैरामीशियम, चाहे बैक्टीरिया, ये सब किससे बने होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। जैसे कि मान लो ये इस टाइप का होता है अमीबा का कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक। ये होता है ऐसा कुछ पैरामीशियम, इस बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो पैरामीशियम कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और बैक्टीरिया, ये सब कैसे होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। जितने भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किस में आते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा में। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, वो एक ही सिंगल सेल के अकॉर्डिंग, मतलब उसी में ही सब चीज़ करते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, सब चीज़ उनके एक ही सेल में होती है। लेकिन बात की जाए अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे, जिसके अकॉर्डिंग कौन कौन आते हैं, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल। इनके सारे एक्टिविटीज़ के लिए सारे जितने भी जो सेल्स होते हैं डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं, है ना, डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं। चाहे वो हम अगर बात की जाए अगर रेस्पिरेशन के लिए, है ना, एक्सक्रीशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में मिलते हैं। अब डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, सेम प्रोसेस, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि अगर बात की जाए लीवर की या फिर किडनी की, तो डिफरेंट सेल्स के ग्रुप से बनते हैं, है ना, डिफरेंट सेल के ग्रुप से बनता है। अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में किस किस टाइप के सेल्स मिलते हैं। तो इस यहाँ पे देखते हैं जैसे कि स्पर्म सेल, ठीक। स्पर्म सेल जो मेल बॉडी में मिलता है, एग सेल फीमेल बॉडी में मिलते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। रूट हेयर सेल देख लेते हैं यहाँ पे। रूट हेयर सेल मतलब जो हमारे हेयर ग्रोथ होता है उसका। ये सिलेटेड एपिथेलियल सेल क्या बनाता है, हमारे स्किन का डर्मिस बनाते हैं, है ना, मतलब हमारी स्किन बनाती है। फिर WBC वाइट ब्लड सेल, ये भी एक काइंड ऑफ सेल्स है ना, जो ह्यूमन बॉडी में मिलता है। फिर रेड ब्लड सेल जो ब्लड बनाता है, मसल सेल जो मसल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है नर्व सेल जो नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि डिफरेंट काइंड, सॉरी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मिलते हैं हमारे बॉडी में, जो कि अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं, अलग अलग टिश्यू बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा सेल है, अगर एक सेल की बात की जाए वो मेनली किस किस चीज़ों से मिलकर बनती है ना। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन किया गया, और किस में किया गया उस समय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्वेशन किया गया तब देखिए तब उन्होंने क्या क्या देखा कि सेल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी सिंपल सा अगर सेल का स्ट्रक्चर भी अगर हम लोग देखें, तो सेल में सबसे जो आउटर कवरिंग होता है ना, सबसे आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है ना, जो कि किससे मिलकर बना होता है, सॉरी जो किससे बनता है, न्यूक्लियस। उसके बाद जो लिक्विड फील्ड रहता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक। अब इसी साइटोप्लाज्म में ही डिफरेंट ऑर्गेनेल्स फ्लोड होते रहते हैं, है ना, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स फ्लोड होते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, हम आगे उसके बारे में डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, वैक्यूल्स रहते हैं बहुत सारे, और भी क्या होता है, लाइसोसोम रहता है, राइबोसोम रहता है। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सब ऑर्गेनेल्स के पार्ट से। तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है जिसमें ऑर्गेनेल्स फ्लोड होते रहते हैं, है ना। सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा, डायग्राम होगा, जिसके थ्रू आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। अब जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो आउटर स्ट्रक्चर बनाता है, देख रहे हैं ये जो बाहर का जो डार्क ब्लू कलर में जो है वो आउटर स्ट्रक्चर है ना, वो किससे मिलकर बना है, सेल मेम्ब्रेन से बना है।
उसके बाद उसके अंदर जो छोटे छोटे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? सेल ऑर्गेनेल्स। और ये जो लिक्विड फील्ड है इसे क्या बोलेंगे? सेल फ्लूइड। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है आपका? साइटोप्लाज्म, है ना। और साइटोप्लाज्म और ये जो न्यूक्लियस है इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? अब आगे का जो डिटेल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।